ठीक है, तो कल हम लोगों ने यही बात की कि दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक सर्विस बिजनेस और एक प्रोडक्ट और गुड बिजनेस। ठीक है, सर्विस बिजनेस में इंस्टीट्यूट्स आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए, जिसमें आप सर्विसेज दे रहे होते हो, कार क्लीनिंग आ गया। ठीक है, और प्रोडक्ट में आप कोई ना कोई चीज़ सेल कर रहे होते हो। ठीक है, चाहे वो ग्रॉसरी हो गई, चाहे वो वॉच हो गई, चाहे वो फर्नीचर हो गया, XYZ हो गया। ठीक है, तो दो तरह के बिजनेस मार्केट में स्टे करते हैं। फिर हमने मार्केटिंग को समझा कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड फुलफिल कस्टमर्स नीड्स। सही है, नीड्स और दूसरा क्या था, पेन पॉइंट, दोनों को आइडेंटिफाई करके और हम उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। देन CCD और VTP मेथड को अप्लाई करते हैं। उस बिहाफ पे क्या होता है, उस बिहाफ पे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। व्हाट इज CCD एंड VTP? C फॉर राम राम, C फॉर क्रिएटिंग, C फॉर कम्युनिकेटिंग, D फॉर, V फॉर, T फॉर टारगेट मार्केट, फॉर प्रॉफिट। ठीक है, बेसिकली मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, सर्विस बनाता हूँ। ठीक है, उसको कम्युनिकेट करता हूँ, उसको फिर उस तक डिलीवर करता हूँ। किसको डिलीवर करता हूँ? टारगेट मार्केट। व्हाट इज टारगेट मार्केट? टारगेट मार्केट इज कि मैं किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने वॉच पहनी हुई है, डिजिटल वॉच, ये किसके लिए है? एक एथलीट के लिए, सही है, एक उसके लिए है जो हेल्थ कॉन्शियस है बहुत ज्यादा, सही है। तो वो उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसकी ऑक्यूपेशन क्या होगी, ठीक है, और उसका जो अर्निंग, मंथली इनकम क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वॉच 30,000 रुपए की बेच रहा हूँ। अब मेरे लिए 30,000 वाली जो वॉच है वो 50,000 वाले बंदे के लिए तो नहीं है। किसके लिए होगी? कम से कम जो मिलियन में कमा रहा है, सही है, वही 30,000 रुपए की वॉच अफोर्ड कर सकता है ना। वरना बोले यार नहीं, मुझे तो 2,500 की लेनी है, मुझे 5,000 की लेनी है। सर आप जाके लेकर आ जाए, हाँ, रिक्वेस्ट कर दो, बोलो एप्लीकेशन लिख दो एक छोटी सी वहीं बैठ के, और वो SRO से बोल दो जाके। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली तो हम क्या करते हैं, अपनी टारगेट मार्केट को, क्योंकि हमारी टारगेट मार्केट मखसूस है, हमारी टारगेट मार्केट सब नहीं है, पूरा कराची हमारी टारगेट मार्केट नहीं है, सही है। अगर आप अपनी, हम कराची में रहते हैं, अगर हम मार्केट को ओवरव्यू करें तो तारिक रोड पर कौन सी ऑडियंस आती है? मतलब एक अपर क्लास और मिडिल क्लास लोग आते हैं। ठीक है, फिर अगर आप जाओ डॉल्मेन मॉल, क्लिफ्टन, वहाँ अपर क्लास आती है। फिर आप चले जाओ लकी वन, सही है, तो वहाँ एक क्लास आती है, मिडिल क्लास आती है। फिर आप चले जाओ लियाकताबाद, फिर आप चले जाओ लांडी कोरंगी, फिर आप चले जाओ, हाँ ये लालू के बता दिया ना, लियाकताबाद लालू का ठीक है। ठीक है, तो कहने का मकसद वहाँ क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस है। ठीक है, फिर आपको, आपने देखा होगा बर्तन की मार्केट अलग है, कपड़ों की मार्केट अलग है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी टारगेट मार्केट को, इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट अलग है, सही है, दुपट्टे की मार्केट अलग है, XYZ जो जो मार्केट है, लेकिन वो इसको क्या सेगमेंट कर रहे हैं, आप दुपट्टे मैं तो नहीं लेने जाऊंगा, वो एक सर्टन एक ऑडियंस है जो दुपट्टे लेने जाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने दुपट्टे कौन से रखे हुए हैं, उस हिसाब से वो डिपेंड करता है कि उन्होंने लड़कियों के लिए रखे हुए हैं या लेडीज के लिए रखे हुए हैं, सही है। तो बेसिकली दिस इज टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में डेमोग्राफिक आ जाए, डेमोग्राफिक में ये 6 चीजें आती हैं, एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, लोकेशन, ठीक है, और इनकम, सही है, और जेंडर, सही है। तो करीबन 6 चीजें। तो अब हम बात करते हैं मार्केटिंग, हमने कल डिस्कस कर लिया था। राइट नाउ हम डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग that happens on digital platform on a sorry that happens on digital platform which is digital marketing। कोई भी आपसे पूछे भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्या बताओगे? नहीं, ये हमने पहली क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू किया था। सिंपल डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन, मार्केटिंग के बारे में पूछ सकता है कि यार मार्केटिंग क्या होती है, तो आप मार्केटिंग उसको बता सकते हो। हाँ,
व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? अच्छा मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ ना, व्हाट इज मार्केटिंग डेफिनेशन, ये आ गया, पहले पहली डेफिनेशन हमारी वाली आ गई, सही है। दूसरी वाली, मार्केटिंग साइंस हैज डेवलप्ड concrete process that can be followed to create a marketing plan, marketing concept, process, organization। मतलब मार्केटिंग की डेफिनेशन बहुत सारी है, हर एक बंदे ने अपने माइंड सेट से एक्सप्लोर किया है। यहाँ जगह नहीं है उसामा, पीछे आ जाओ। हाँ चलो चलो, कोई इशू नहीं है, बस आप बता देना ना। किधर? हाँ ये रहे। किसको बता के आए हो? बता दिया था? हाँ जाओ बता, सर को, प्रिंसिपल को बता दे। पीछे से, सामने से क्यों आए हो? चलो बात करो। ठीक है, तो कहने का मकसद, एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग दैट हैपन। अच्छा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म दो तरह के हैं। नंबर वन इज सर्च इंजन, नंबर टू इज सोशल मीडिया। नंबर वन इज, नंबर टू इज सर्च इंजन। क्या है? लास्ट कल हमने जो बात किया था एसईओ में, सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग, यूट्यूब, ठीक है। सोशल मीडिया क्या है? मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, पिंटरेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे बेतहाशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो हिट हुए हैं, जो इन हुए हैं, जिनकी डिमांड है, वो ये कुछ जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, जो बताया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। सर्च इंजन और सिंपल है, ठीक है। तो आप कोई बोले यार डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से हैं, तो आप पहले ब्रॉड से स्टार्ट करो। ब्रॉड मतलब सर्च इंजन और सोशल मीडिया। देन फिर आप उसको ब्रेक करो कि सर्च इंजन में ये चीजें आती हैं और सोशल मीडिया में ये चीजें आती हैं। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है यहां तक? सही है। तो दो तरह की टैक्टिक्स होती हैं। नंबर वन इज आउटबाउंड मार्केटिंग एंड नंबर टू इज इनबाउंड मार्केटिंग, ठीक है। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है? टैक्टिक्स एम टू पुट मार्केटिंग मैसेजेस इन फ्रंट ऑफ एज मैनी पीपल एज पॉसिबल इन द ऑनलाइन स्पेस, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स रेलेवेंट और वेलकम। सबसे पहली अप्रोच ये होती है कि जब कस्टमर, फॉर एग्जांपल जब मैं मार्केट में नया आता हूँ तो मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है। तो मैं अपनी मार्केटिंग सबको कर रहा होता हूँ, सबको दिखा रहा होता हूँ। इसकी सिंपल एग्जांपल एक बिल बोर्ड की ले लो। अगर आप, बिल बोर्ड क्या है? वो सबको दिखा रहा है, उसको बड़ा भी देख रहा है, छोटा भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टैक्टिक्स होती है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया करीम आ गया है, करीम आपको हेल्प आउट कर रहा है, आपको घर से पिक करके ऑफिस छोड़ देगा, सही है। आपको किसी रिश्तेदार के घर पे जाना है तो वहां से वो छोड़ देगा, टैगलाइन बना दी जाती है, ठीक है। जिसको आउटबाउंड मार्केटिंग कहते हैं, जिसके, अच्छा सॉरी, करीम की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मार्केटिंग टैक्टिक्स की। किसने पूछा ये सवाल? इसमें मार्केटिंग टैक्टिक्स की बात हो रही है। जब इनिशियली स्टार्ट करते हो ना आप, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। और इनबाउंड की अगर हम बात करें, बिजनेस मेथोडोलॉजी दैट अट्रैक्ट कस्टमर बाय क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टेलर टू देम। अच्छा, इनबाउंड मार्केटिंग में वो उन लोगों को हम मार्केटिंग करते हैं जो हमारे कस्टमर एक्चुअल होते हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग में हमारे कस्टमर नहीं होते, वो हम उनको कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने पूल में लेके आने की, सही है। क्या हुआ? बता रहा हूँ, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, सही है, लिख लेना, मैं ये शेयर भी कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मेन समझना है कॉन्सेप्ट। आउटबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, इट्स अ टैक्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? आउटबाउंड मार्केटिंग में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी अवेयरनेस दिखाते हैं, ठीक है।
जैसे हमने कल लास्ट बात करी कि हम इतने लोगों को दिखाएंगे, तब जाके इतने लोग आएंगे और हमसे राब्ता करेंगे, फिर इतने लोग शिफ्ट होंगे और शॉपिंग करेंगे। भाई आप दुकान पे होते हैं, सही है, कितने लोग आपसे आके सवाल जवाब करते हैं, कितने लोग फिर कंसिडर करते हैं, परचेज कितने करते हैं, एक दो, मतलब 10 बार आए देखा दूर से, 10-12 में से 5 जो है वो दुकान पे आ गए, पूछ लिया हाँ भाई कितने का है क्या है, उसमें 2 लोगों ने परचेजिंग कर ली। ठीक है, तो इसी तरीके से आउटबाउंड मार्केटिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर रहे होते हैं जो हमारी ऑडियंस नहीं होती। देखो 3 तरह से बिजनेस, सॉरी, देखो बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी है ना वो ये होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोलगेट सेल कर दिया, ठीक है, अब कोलगेट एक बार तो यूज नहीं करोगे ना आप। अब अगर मैं कोलगेट आपको दे रहा हूँ, कोलगेट आपको अच्छा लगा, तो आप दोबारा से क्या करोगे, उसको जगह दे दो सामा को यार, सामा कहाँ है, आ गया सैफ, सामा को बोलो चेयर रखी हुई आ जाओ, सैफ सामा को भेज दो। सही है, तो बेसिकली कोलगेट का काम क्या है, पहले तो मुझे मार्केट करना, मुझे एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट करना, और मैं जब ग्रॉसरी लेने जाऊँ तो बोलूँ यार कोलगेट पे ऑफर चल रही है, कोलगेट बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, इससे दांत बहुत मजबूत रहते हैं, एक्स वाई जी, वाइटनेस टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट, ठीक है, और रिफ्रेशिंग टूथपेस्ट, ठीक है, बहुत सारे उसके वेरिएंट हैं, मिसवाक टूथपेस्ट, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके जाके टूथपेस्ट परचेज कर लिया, अब मैं क्या बन गया हूँ, कस्टमर बन गया हूँ। अब अगर मुझे वो टूथपेस्ट अच्छा लगेगा, वो मुझे वैल्यू देगा, ठीक है, वो मेरे दांतों को मजबूत रखेगा, मेरे दांतों को साफ रखेगा, सही है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से उसको परचेज करूंगा। ऑल दो अगर वो अच्छा नहीं होगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो अब जो मेरा कस्टमर बन गया, तो मैं उसको इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू अट्रैक्ट करूंगा, मतलब मैं उसको ईमेल करूंगा, मैं उसको मैसेजेस करूंगा, ठीक है, मैं उसको पर्सनलाइज मैसेज कर दिया करूंगा कि सर हमारी ये ऑफर आई हुई है। जैसे आप लोग इम्तियाज जाते हो, तो इम्तियाज में वो जब बिल बनाते हैं तो आपका नंबर ले लेते हैं, या आप दवागो जाते हो तो दवागो पे जब आपका बिल बनाते हैं तो वो आपसे नंबर ले लेते हैं, और फिर आपको मैसेज आता है पर्सनलाइज, थैंक यू सो मच फॉर परचेजिंग अस। सही है, तो क्या कर रहे होते हैं, वो इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और एक कस्टमर नहीं है तो उसको आउटबाउंड मार्केटिंग के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। समझ आई, इनबाउंड में हम क्या कर रहे होते हैं, अपने कस्टमर्स को दोबारा से प्रोडक्ट सर्विस सेल करने के लिए मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ ना, मैंने एक बार टूथपेस्ट बेच के बंद थोड़ी कर देनी है दुकान, ये तो मैंने सिलसिला क्या करते रहना है। अब पेप्सी है आपके सामने, कोका कोला है, 1990 से आपको एक कोका कोला बेच रहा है, एक ही टेस्ट, एक ही फ्लेवर, एक अरसे से बेच रहा है। सर प्लीज, काइंडली यार रिकॉर्डिंग हो रही है, प्लीज खामोशी से बैठो, एक बंदा बोल दो जो बोलना है और खामोशी से बैठो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इनबाउंड मार्केटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किसी तरीके से उनको एंगेज रख रहे होते हैं कि सर ये प्रोडक्ट आई हुई है, इस पे ये ऑफर आई हुई है, 20% ऑफर आई हुई है, सही है, ब्लैक फ्राइडे, ब्लेस्ड फ्राइडे, ठीक है, 11/11, क्योंकि हमारे पास उनकी उनका डेटा अवेलेबल होता है, किसी तरह हमारे पास उनकी ईमेल अवेलेबल होती है, किसी तरह हमारे पास उनका नंबर अवेलेबल होता है, इस तरीके से हमारे पास उनका एड्रेस अवेलेबल होता है, तो हम किसी ना किसी तरीके से इनबाउंड मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और जो दूसरे कस्टमर होते हैं उनका हमारे पास डेटा ही नहीं होता। जब हम उनसे पूछते हैं कि यार आपको कैसे पता चला हमारी प्रोडक्ट के बारे में, कोई कहता है हमने फेसबुक पे देखा, कोई कहता है हमने बिल बोर्ड देखा, कोई कहता है हमें हमारे रिलेटिव ने बताया, कोई कहता है हमें हमारे दोस्त ने बताया, ठीक है। तो दिस इज द टैक्टिक्स इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग। अगर कोई आपसे सवाल करता है व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग, तो आप बता सकते हो a business methodology that attracts customer by creating valuable content and experience tailored to them। ठीक है, अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाना जिससे उनको हेल्प आउट हो रही हो, ठीक है। और आउटबाउंड टैक्टिक्स एम टू पुट मार्केटिंग मैसेजेस इन फ्रंट ऑफ एज मैनी पीपल एज पॉसिबल इन द ऑनलाइन स्पेस। क्योंकि कंपनी का दो काम होता है, एक न्यू कस्टमर बनाना और दूसरा पुराने कस्टमर को रिटेन रखना। पुराने कस्टमर को रिटेन का मतलब ये है कि वो दोबारा से हमसे शॉपिंग करे।
आप सबसे, अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको तो आईफोन की दे सकता हूं कि उसका कस्टमर बहुत लॉयल है, रिटेन है, सही है। पेप्सी ले लो, कोका कोला ले लो, तो इनको क्या है, बार बार बोलते हैं यार पेप्सी पीनी है, यार पेप्सी ले आओ, वो बोलता है ब्लैक ले आओ, ब्लैक नहीं मुझे पेप्सी चाहिए। कितने लॉयल कस्टमर होते हैं उसके। आईफोन मतलब जो ने जिसने आईफोन 4 ले लिया, वो 5, फिर 6, फिर 7, फिर वो गैजेट भी किसकी लेगा, आईफोन की। वो वॉच भी आईफोन की लेगा, वो एयरपॉड भी आईफोन के लेगा, वो टैबलेट भी आईफोन के लेगा, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो सब क्या करेगा, लॉयल कस्टमर। आईफोन ने ऐसा क्या किया, आईफोन ने उसको वैल्यू दी, उस वैल्यू की वजह से वो इतना अटैच हो गया, वैल्यू दी, एक आपकी एक वर्थ बना दी, आपको एक वैल्यूएबल बंदा बना दिया, जिसके बाद आईफोन है वो एक बड़ी चीज है, एक प्रीशियस चीज दिखा दी ना, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। और कंपनियां वही ग्रो करती हैं जिनके पास रिटेंशन हो, कि उनका कस्टमर दोबारा से उनसे परचेज करने आए, दोबारा से खुद भी आए, अपने दो दोस्तों को भी लेकर आए, भाई इनको भी दो यार। और हमारे बिजनेसेस इसलिए ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि हम उनको वैल्यू नहीं देते। हम बिजनेस किस लिए करते हैं, पैसे बनाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिजनेस नहीं करते हम। किस लिए करते हैं बिजनेस, पैसे बनाने के लिए। यार घर के हालात सही नहीं है, बिजनेस करते हैं। यार ज्यादा पैसे बनाने, बिजनेस करते हैं। तो उस बिहाफ पे हम उसको ऐसी चीज दे देते हैं, दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं, उस बिहाफ पे वो आपसे दोबारा परचेज नहीं करता, और आप वहीं के वहीं रहते हो। आपकी सक्सेस रेशियो ही यही है, आपके बिजनेस की सबसे सक्सेस बड़ी रेशियो यही है कि कस्टमर दोबारा से परचेज करना है, और कस्टमर दो लोग और लेकर आए, कि यार आपकी मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी, सर्विस बहुत अच्छी लगी, यार मेरे ना गले में इशू हो गया था, उसका ये हुआ, ये वाले डॉक्टर के पास गया था मैं, आप भी दिखा लो। डॉक्टर की मार्केटिंग कैसे होती है बताओ। मेरे यहाँ पे इशू हो गया था, मैंने यहाँ से ऑपरेट किया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत हाथ में शिफा है इनके, रश लगा हुआ है भाई डॉक्टर साहब के पास। कैसे हुई, ऐसे तो नहीं हुई ना, डॉक्टर साहब ने क्या किया, वैल्यू दी, अपने पेशेंट को वैल्यू दी, कि यार ये डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा है, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दूर दूर से लोग आते हैं उनसे इलाज कराने के लिए। क्यों, क्योंकि वो वैल्यू दे रहे हैं। वो जब पेशेंट उनसे दवाई लेके जा रहा है तो उसको शिफा मिल रही है, सही है, वो ठीक हो रहा है, फिर उसके रिलेटिव में कोई बीमार हो रहा है तो उसको रिकमेंड कर रहा है कि यार डॉक्टर शाहिद मुस्तफा को दिखा लो। ठीक है, क्लियर है। तो कस्टमर और जो बिजनेस है वो दो तरह से ग्रो होते हैं, कि नए कस्टमर को आप अट्रैक्ट करते रहो और पुराने कस्टमर को रिटेन करते रहो। अब नए आईफोन पे कितने लोग आईफोन पे स्विच हो रहे हैं, ठीक है, और कितने लोग आईफोन दोबारा से परचेज कर रहे हैं, और आईफोन सबसे बड़ा ब्रांड है, सही है। सही है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि लिमिटिंग योर रीच कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर अगर मैं आपको बताऊं कि यार केएफसी की सक्सेस या मैकडोनल्ड की सक्सेस वो क्या हो सकती है आपके नज़रिए में, आपके अंदाजे में। फूड क्वालिटी, फ्रेशनेस और टेस्ट, किस तरह की वैल्यू। सर मैंने सवाल पूछा है कि एक बिजनेस, सही है, जो कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल केएफसी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड, तो केएफसी की क्या वजह है सक्सेस होने की, आपने कोई पॉइंट देखे हो, आप सब ने केएफसी खाया होगा, ठीक है, मैकडोनल्ड खाया होगा, पेप्सी पी होगी, हाँ बेसिकली वही ना। क्या क्या आपको क्या लगता है कि किस बिहाफ पे जो है वो इतना वर्ल्ड वाइड हो गया कि वो लोग छोड़ नहीं पा रहे उसको। एक एक करके, एक एक करके, हाथ हाथ उठा के, एक एक करके। कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे, मतलब आओ, अच्छी सर्विस, अच्छा कस्टमर सपोर्ट दे, अच्छा मतलब कस्टमर, हाँ, अच्छी कस्टमर सपोर्ट दे के, सही है। और एक एक पॉइंट बता दे, बैठ 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 के बता दे, हाँ हाइजीन, सबसे हाइजीन के साथ है, फिर दूसरी बात ये कि क्या ना जो उनका टेस्ट है उसका उन्होंने ना क्वालिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है, सही है, हाइजीन है, क्वालिटी को मेंटेन रखा हुआ है, क्वालिटी मतलब उसकी जो प्राइस है वो एक उन्होंने ना कंपेटेबल और
इजीली हर कोई अफोर्ड कर सकता है और एक डील ले लेगा अगर वो 2200-2500 रुपए की, तो 4 बंदे आराम से एक लग्जरी डील खा सकते हैं। मार्केटिंग है जो सर हर जगह आप जाएंगे उनके जो है क्या नाम है फेसबुक पे भी उनके एड्स आ रहे हैं जो उनके टारगेट ऑडियंस को उनको लेकर आ रही है। सही है सही। और कौन कौन बता रहा था? एक एक पॉइंट बताना है बस। नहीं नहीं आप बताओ, बहुत सारे और पॉइंट है। क्या हुआ? चाबी हाँ उसको दे दो हाथ। हाँ भाई और बताओ जल्दी से। लोकेशन सही है, लोकेशन ऐसी लेते हैं, क्या होता है उससे? सही। और कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा? सही है, जबरदस्त। फर्स्ट मूविंग एडवांटेज है उसके पास, सही है कि वो फ्रेंचाइज मॉडल था। सही। और जगह जगह जो है वो ब्रांडिंग करते रहते हैं, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और डिलीवरी भी है उसकी। सही है। और नहीं नहीं भाई ऐड करो, देखो ये हमारी सबकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। सही है, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे ना क्लास में उतना आपका अच्छा है। मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, आप भी मुझसे सीख रहे हो। सही है। किस तरह की सर्विसेज? सर भाई कुछ बता रहे हैं। कस्टमर सर्विस मतलब वेटरिंग सर्विसेज अच्छी है, ठीक है। और सिर्फ एक एक उसको फोकस कर रहे हैं कि यार चिकन को दे रहे हैं, सिर्फ सिर्फ एक नीश को पकड़ा हुआ है, एक कैटेगरी चिकन में ही, बर्गर रोस्ट एक्स वाई सारी चीजें चिकन में दे रहे हैं, ठीक है। और बर्गर ट्रेन है, सही है, ट्रेन है, प्रोफेशनल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये आप गिन लो, काउंट कर लो। 2 मिनट क्लास हो जाए मैं फिर दे रहा हूँ रिक्वायरमेंट, बोलो भेज रहा हूँ। यार एक बंदा काउंट करके बता दे स्टूडेंट कितने हैं टोटल, एक बंदा बस खड़े हो जाए। सही है। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? अच्छा मेन, आपने सबने सारी बिल्कुल सही बात बताई कि यार टेस्ट, और टेस्ट एक जैसा मेंटेन किया हुआ है। आप आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ, आपको एक जैसा जिंगर मिलेगा। मतलब एक जैसा जिंगर मिलेगा ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार कभी एक आध ब्रांच में कुछ ऐसा हो गया हो। सही है। लेकिन क्योंकि हम अगर इफिशिएंसी देखें तो इफिशिएंसी अच्छी है। सही है। 10% कभी कुछ ऐसा हो गया हो कि चिकन सही नहीं थी या कोई भी इशू था, ठीक है। लेकिन एक जैसा टेस्ट, फिर सर्विस बहुत अच्छी। सही है। फिर वैल्यू देना कि अगर कस्टमर उसको रिस्पॉन्स कर रहा है कि यार चीज़ अच्छी नहीं है तो रिटर्न करके उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। कस्टमर 30 है, ठीक है, सही है। फिर वो लोग डील्स लेकर आते रहते हैं, सही है। फिर वो कोलैबोरेशन करते रहते हैं कार्ड्स के साथ कि भाई अगर आपके पास फैसल बैंक है, आपके पास एचबीएल बैंक है, तो उस पर आपको ये डील फ्री, ये चीज़ फ्री, ठीक है, इसके साथ ये चीज़ है। फिर अगर आप देखो रमज़ान डील, सही है, जो भी ओकेशन आता है उस पर डील लेकर आ जाते हैं। फिर दूसरा अफोर्डेबल है, सही है, हर कोई बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। अगर आप जाते हो एक परचेज करने बर्गर और वही केएफसी का बर्गर कंपेयर करते हो तो आप बोलते हो वाई, तो मैं ये वाला क्यों लूँ, केएफसी क्यों ना लूँ। सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फिर दूसरा फ्रेंचाइज सिस्टम किया हुआ है कि उन्होंने अपने ऊपर बर्डन नहीं लिया हुआ, उन्होंने फ्रेंचाइजें सेल की हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनकी अवेलेबिलिटी जो है ना पूरे कराची में जगह जगह अवेलेबिलिटी है। दिस इज द सक्सेस ऑफ केएफसी मैकडोनल्ड। क्या अवेलेबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल मेरा दिल कर रहा है बर्गर खाने का और मैकडोनल्ड सिर्फ सी व्यू पे है, जाऊंगा मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपना गुलबर्ग की तरफ हूँ, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, बोलूंगा यार यहीं करीब में देख लो। लेकिन क्या हुआ, केएफसी मेरे एरिया में आ गया, इजी हो गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि वो जगह जगह अवेलेबल हो गया, उसने अपनी अवेलेबिलिटी जगह जगह बना दी। उससे क्या हुआ, उससे उसकी सेल और बढ़ गई। बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन कभी कभार जब आप सीवीओ जाओगे तभी मैकडोनल्ड खाओगे, उसके बाद नहीं खाओगे। या आप डॉलमेन मॉल चले जाओगे, आप लकी वन मॉल चले जाओगे, तब आप खा लोगे, उसके अलावा नहीं खाओगे। लेकिन उसने क्या किया, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको अल हबीब की दे दूं। अल हबीब बैंक, सही है, क्यों सबसे ज़्यादा उसके अकाउंट है?
सबसे ज्यादा ब्रांचेस उसकी। अल हबीब बैंक सबने देखा होगा अपने घर के पास। अल हबीब बैंक देखा है सबने, अल हबीब बैंक। मतलब थोड़ा सा आगे जाओ, अल हबीब बैंक। मतलब हर एरिया में आपको अल हबीब बैंक की एक ब्रांच मिलेगी। बेसिकली पढ़ना जरा एक बंदा के लिखा हुआ क्या है ये। टोटल 30 है कंफर्म। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि लिमिटिंग योर रीच। सर चलो चलो चलो, कोई नहीं, आराम से आराम से आराम से। अपना टोन जो है ना बिल्कुल हल्का रखो, सही है। सही है बेटा, खड़े हो। हाँ खड़े हो, बाहर जाओ, उठो, जाओ जल्दी बाहर जाओ। बात करी थी आप, मैंने क्या बोला आपको, उल्टी सीधी बात, जल्दी बाहर जाओ, जल्दी बाहर जाओ, यहाँ पे यार क्लास चल रही है, आ जाना थोड़ी देर में। सही है, तो क्या बात कर रहे थे हम, लिमिटिंग योर रीच कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। In fact, focusing on a single channel can create a poor customer experience and prevent you from successfully nurturing your leads. अभी क्या बता रहा है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे रहते हो और अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करते हो, तो क्या होगा, आपकी अवेलेबिलिटी पूरी नहीं रहेगी। तो आपने क्या करना है, अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना है। सही है, आपने फेसबुक पे भी होना है, आपने लिंक्डइन पे भी होना है, आपने ट्विटर पे भी होना है, आपने टिकटॉक पे भी होना है। अगर आप बिजनेसेस को देखो तो बिजनेस आप हर जगह है, आपको व्हाट्सएप पे भी होना है। अगर आप किसी भी एक काम में हुए और आप प्रेजेंस अपनी अपनी रीच नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ सब बैठे हुए हैं ना, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है जिस पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ऐसा है नहीं है। अब मैं आपको अपना बताऊं, मेरा सबसे फेवरेट जो है वो लिंक्डइन है। आप बताएं कौन सा है, आप बताएं। फेसबुक, आप इंस्टा, यूट्यूब, सर व्हाट्सएप, और सर इंस्टाग्राम, सर हाँ जासिम, बाकी सही है। देखो अब आपके सामने सबका जो बेसिकली जो रेशियो है, इंस्टाग्राम ज़्यादा इसलिए क्योंकि 18 से 24 साल की जो ऑडियंस है ना, टोटल इंस्टाग्राम पे हो। तो हमारे पास वही वाला रेशियो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा ही है, 18 साल से कोई छोटा है नहीं होगा, सही है। तो 18-24 साल का जो एक रेशियो है वो इंस्टाग्राम में मौजूद है, सही है। तो कहने का मकसद, अगर मैं हर जगह अपनी रीच रखता हूँ तो सब मुझे जानते होंगे, वरना मुझे सिर्फ लिंक्डइन वाले ही जानते होंगे, अब्दुल मुइस को। मैं एक बात कह रहा हूँ ना, हर बंदे की एक पसंद है ना, तो मुझे अवेलेबल होना है। अब जैसे मैंने आपको अल हबीब का बताया कि अल हबीब हर एरिया में अवेलेबल है, नेटवर्किंग जिस बिहाफ पे उसके लार्जेस्ट क्या है अकाउंट्स हैं। जब लार्जेस्ट अकाउंट है तो लार्जेस्ट डिपॉजिट भी होगा, सही है। और मेन गेम जो बैंक कमाते हैं वो डिपॉजिट से कमाते हैं, जितना उनके पास डिपॉजिट होगा उसको इन्वेस्ट करेंगे, वहां से अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि एज अ बिजनेस, एज अ ब्रांड, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ प्रोडक्ट सेलर, आपको उन उन जगहों पे होना अवेलेबल है जहाँ पे आपकी ऑडियंस है। भले आप एक्टिव ना हो, लेकिन आपकी अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एक्टिव आप दो चार पे हो जहाँ पे आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये यही बात बता रहा है, लिमिटिंग योर रीच कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। इनफैक्ट फोकसिंग ऑन making a positive impression, making a positive impression on your audience require the delivery of relevant content when they need it and how they want it, सही है। तो फिर आपने अपने कंटेंट के थ्रू अपनी ऑडियंस को हेल्प आउट करना है, उनको वैल्यू ऐड करनी है, उनको इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड है जो कि ऑर्गेनिक फूड बनाता है, तो वो क्या बताता है ऑर्गेनिक फूड की वैल्यू,
कि यार अच्छा खाने से क्या होता है, तो बार बार टिप बताता है, ठीक है, कि हेल्दी फूड खाना, विदाउट ऑयली खाना, विदाउट शुगर खाना, शुगर लेस फूड होगा तो क्या करेगा, आपको हेल्थ कॉन्शियस करेगा। फिर इन दी एंड कॉल टू एक्शन दे देगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या कर रहे होते हैं वो, कंटेंट के थ्रू लोगों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, अवेयरनेस कर रहे होते हैं, इनसाइट दे रहे होते हैं कि WHO ने ये कह दिया शुगर के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो ये शुगर के बिना वाली प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं, जो सुकराल है और जो अदर प्रोडक्ट है वो क्या कर रहे होते हैं, उसके बारे में इंसाइट दे रहे होते हैं कि जो वाइट शुगर है वो कितनी खतरनाक है, ये जो शुगर है हमारी, इससे आप हेल्दी रहोगे और एक्स वाई दी चीजें होंगी। तो क्या आप क्या कर रहे होते हो, पॉजिटिव इंप्रेशन दे रहे होते हो। कस्टमर क्या कर रहा होता है कि यार ये तो मुझे हेल्थ टिप दे रहा है डेली की, डेली क्या 8 गिलास पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन डाइट लेना सही है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई जी जो जो उसके ब्रांड, उससे सर्विस, उसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, वो क्या कर रहा होगा, वो कर रहा होगा व्हेन दे नीड इट एंड हाउ दे वांट इट, उस बिहाफ पे फिर उसको क्लिक कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने करीम का ऐड देखा, लेकिन आप करीम अभी नहीं मंगवा रहे, लेकिन एकदम से आपको कहीं जाना पड़ गया, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा यंगो है ना या करीम है ना, फिर आप क्या करोगे, करीम की ऐप इंस्टॉल करके करीम बुला लोगे। समझ रहे हो, उसी टाइम आप रिएक्ट नहीं करते, आपके दिमाग में एक, अब यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई भी अपना फेवरेट वो देख रहे हो आप, उसके बाद एकदम से ऐड आ गया, अब वो फॉरन ऐड जाके आप परचेज नहीं करोगे, लेकिन आपको क्लिक हो गया कि यार कोई ऐसी चीज है जो घर पे पानी पहुंचा देती है, रिकॉल वैल्यू बन गई, ठीक है। फिर आपके घर में बोला यार पानी ले आओ, तो आपने बोला यार मेरा दिल नहीं कर रहा, इसको कॉल करके बुलवा लेता हूँ, वो आया, उसने पानी देके चला गया। समझ रहे हो, तो कहने का मकसद कि आपने ना सिर्फ वही वाला डिटेंशन के लिए कस्टमर को पॉजिटिव इंप्रेशन देना है, वैल्यू देनी है कंटेंट के थ्रू, ठीक है। अब जैसे एज एन एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग इन एक्शन, अ लीड रीड्स अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट एन इशू, द मार्केटिंग ईमेल दे मे रिसीवियर later might showcase the customer testimonial, later when they use social media they will see a and retargeting advertising about your product or service। आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख देते हो किसी भी इशू के बारे में, किसी भी नीड के बारे में, किसी भी पेन पॉइंट के बारे में, आप कह देते हो कि यार पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट है, वो क्या वजह है कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, एक्स वाई जी चीजें दे देते हो। तो उसके बाद आप उसी बंदे को ईमेल भी कर देते हो, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में टेस्टिमोनियल बता देते हो कि ये दो बंदे थे, ये बहुत ज़्यादा शुगर एडिक्टेड थे, इन्होंने शुगर छोड़ी, अब ये माशाल्लाह फिट हो गए। और थर्ड पे जाके आप क्या कर सकते हो, लेटर व्हेन दे यूज सोशल मीडिया दे विल सी एनी टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग अबाउट योर, और फिर जब वो आपके सोशल मीडिया पे जाते हैं तो उसी तरीके की प्रोडक्ट देख रहे होते हैं। जैसे भाई ने बताया कि हम कोई चीज़ सर्च कर लें कि AC रिपेयर सर्विस, अभी आप देखना आपके पास ऐड आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से टारगेट किया जाता है कि ब्लॉग दिखाया जाता है, ब्लॉग पढ़ के फिर ईमेल मैसेज किया जाता है, फिर ईमेल के थ्रू आपका डेटा जो है वो ऐड में डाल के आपको ऐड दिखाया जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब हम वो मैंने आपको बताया कि मैं एक्टिविटीज़ वगैरह करता था, हम क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल हम लकी वन में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो नीचे आपने देखा होगा जो जगह बनी हुई है डॉल्मेन मॉल में जो नीचे जगह बनी हुई है, तो वहाँ पे हमारे स्टॉल लगते रहे, ठीक है। तो मैं क्या करता था, हम लोग क्या कर रहे होते थे, वहाँ ग्रीन टी ट्राई करा रहे होते थे, या हम परफ्यूम ट्राई करा रहे होते थे, किसी भी तरह की हमने, और फिर जब कस्टमर आता था उसको हम ग्रीन टी ट्राई कराते थे, ठीक है। उसके बाद वो ट्राई करके बोलता है चाय तो अच्छी है, कहाँ पे आपकी आउटलेट, हम बोलते हैं सर ऊपर है, उसको बोलते सर अगर आप अभी परचेज करते हैं 20% ऑफ है। एक हमने एक बोला यार इनको ले जाओ, तो वो क्या करता था, कस्टमर को लेके शॉप तक ले जाता था, फिर शॉप वाले को काम होता था कि आप उनको प्रोडक्ट को डिलीवर करें। ऐसी मार्केटिंग का काम क्या होता है, लीड लेकर आना, और सेल्स का काम क्या होता है, उसको क्लोज करना। मैं मार्केटिंग वाला बंदा था, मैं क्या करा, मैंने लीड लाके मैंने बोला सर ये ले, इन भाई को प्लॉट लेना है, ये ले, अब आप इनको प्लॉट की इन्फॉर्मेशन दें। अब वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है, किस तरीके से कस्टमर को
अब oblige कर पाता है, ठीक है, तो उस बिहाफ पे प्लॉट खरीद के चला जाएगा, वरना बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, एक्स वाई जी जो भी वो बात करना चाहे, क्योंकि वो इसलिए करता है क्योंकि वो क्लियर नहीं होता, आपके आपसे सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। या वो बंदा जिसको मैं गारंटी सेल कर रहा हूँ, वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी गारंटी, वो बोले यार टपाल की तो 250 रुपये की आती है, आप 550 की दे रहे हो, ऐसा क्या डाल रहे हो आप, सही है, टपाल तो बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग की ना टाइप्स होती हैं। बेसिकली हमने लास्ट बात की कि यार डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड फील्ड है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल मार्केटिंग के तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, ऑब्लाइज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो मोस्ट और इम्पोर्टेंट कंटेंट मार्केटिंग है, ठीक है। योर कंटेंट इज व्हाट पॉपुलेट्स योर वेबसाइट, योर ब्लॉग एंड अदर पीस लाइक ई बुक एंड गाइड फॉल अंडर द दिस कैटेगरी एज वेल एज योर ग्राफिक्स, इंटरेक्टिव टूल्स एंड वीडियोस, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कंटेंट, कंटेंट क्या होता है, मटेरियल जो हम रीड कर सकें, जिसमें इंफॉर्मेशन पड़ी, ठीक है, और प्रोडक्ट के बारे में जो लिखा होता है नीचे, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ठीक है, जो और डिस्क्रिप्शन भी होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, और व्हाट इज कंटेंट, इमेज हो सकती है, और इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज फॉर्म में भी हो सकता है और वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, तीनों फॉर्म्स में हो सकता है। बाय वन गेट वन। व्हाट इज कंटेंट, बेसिकली कंटेंट पूछ रहा हूँ ना, कंटेंट कोई भी चीज जो उस चीज के बारे में आपको बता रही हो। आया जैसे उसामा ने ऐड किया कि कंटेंट भी 3 से 4 तरह का होता है, 4 तरह का होता है अगर हम देखें। जैसे भाई ने बताया टेक्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, इमेज फॉर्मेट में आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, वीडियो फॉर्मेट में आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, ऑडियो फॉर्मेट में आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो अपने कस्टमर तक, अपने क्लाइंट्स तक, अपने यूजर तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मेरे एरिया में लाइट चली जाती है, तो जो मेरे पास ऐड हैं लोग, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि यार इस वजह से हमारे यहाँ लाइट चली गई क्योंकि सर्विस का काम चल रहा है, तो आपके कस्टमर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, बोलेंगे यार रीजन है, इसको इस वजह से लाइट ऑफ हो गई, वरना परेशान नहीं होंगे, हेजिटेट नहीं होंगे, कॉलें नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। किसी ने इमेज भेज दी, अब उस बेसिकली जब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो हमारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो उस सोसाइटी में कोई भी काम हो रहा होता है, सही है, तो उधर मैसेज आ जाता है कि यार इंटरनेट बंद रहेगा, ये इशू है, कोई इमेज बना के डाल देता है कि यार पिक्चर खींची और बोला यार ये तो काम चल रहा है, ताकि लोगों को बिलीव भी आ जाए। वीडियो कंटेंट ज़्यादातर यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम की रील पे, सही है, चल रहा होता है। इमेजेस अगर आप जाओ तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इमेजेस विजुअल, पिंटरेस्ट पे इमेजेस फॉर्मेट, अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट देखने जाओ तो ट्विटर उठा लो, ब्लॉग्स पोस्ट उठा लो, ठीक है, न्यूज़ लेटर उठा लो, फिर आप ऑडियो देखने जाओ तो स्पॉटिफाई ले लो, गूगल पॉडकास्ट देख लो, सही है, साउंड क्लाउड देख लो, तो वहां पे क्या कंटेंट है, ऑडियो कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप का होता है, बेटा सीधे होके बैठो, सीधे हो, हाँ पिक्चर, हाँ, वीडियो पिक्चर एंड ठीक है। राइटिंग फॉर्म में भी तो ये बेसिकली एक रोल होता है, एक बंदा होता है कंटेंट मार्केटियर, उसका काम ही होता है कंटेंट बनाना, ठीक है। स्टोरीज। तो ये भी एक डेजिग्नेशन है, कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, जो सोशल मीडिया के साथ मिलके, सोशल मीडिया मैनेजर के साथ मिलके, ग्राफिक डिजाइनर से मिलके कंटेंट बनाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एक डेजिग्नेशन है। अगर आप कंटेंट, आपको कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, कंटेंट देखना अच्छा लगता है, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, अब जैसे मीम्स चलती हैं, लोग मीम मार्केटिंग भी करते हैं, ठीक है, वो भी एक कंटेंट, एक तरह से मीम्स हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इनसाइट हो गया। अब कंटेंट एक तो टाइप हो गया, कितने तरह का कंटेंट होता है, फिर कंटेंट होता किस किस तरह का है,
कोई बंदा रील्स के थ्रू अप्रोच कर रहा है, कोई बंदा मीम्स के थ्रू अप्रोच कर रहा है, कोई बंदा न्यूज़ लेटर के थ्रू अप्रोच कर रहा है, कोई बंदा इमेज के थ्रू अप्रोच कर रहा है, कोई बंदा कैरोजल पोस्ट के थ्रू अप्रोच कर रहा है। तो मल्टीपल तरह की पोस्ट टाइप होती है और हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग पोस्ट होती है। क्या रिजल्ट 1 2 3 4 इमेजेस होती है ना। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो कंटेंट मार्केटिंग भी हम यहाँ पे देखेंगे, कंटेंट मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और एक बंदा कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकता है। सही है। अगर मैं यहाँ जाऊँ और लिखूँ कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जॉब, सही है। तो क्या बता रहे हैं, 132 कंटेंट स्पेशलिस्ट जॉब इन पाकिस्तान, 132 जॉब्स अवेलेबल हैं कंटेंट मार्केटिंग की। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड हाउ टू बिकम, अभी आ रहा है कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कराची, कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है, सर जिसको मतलब स्टोरीज बनाना आती हो, जो स्टोरी टेलिंग करनी आती हो, दिमाग में आइडियाज आते हो न्यू, ठीक है, उस प्रोडक्ट के हवाले से। अब जैसे ही प्रोजेक्टर है, सही है, आपने इस प्रोजेक्टर को सेल करना है, आप इस BenQ कंपनी में काम कर रहे हो, अब इसके लिए आपने क्या बनाना होगा, एक कंटेंट, कंटेंट स्टोरी, इसके बारे में बताना होगा कि यार ये क्यों फायदेमंद है, इसके क्या फीचर्स बेनिफिट हैं, इनसाइट्स क्या हैं। अब एक क्लास अगर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे हो रही है उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, जो कि PPT के थ्रू हो, जो कि प्रेजेंटेशन के थ्रू हो, जो कि विजुअल हो। ठीक है, ये हमारी पीपीटी की अलग, क्या चीज़, ये जो हम जो कर रहे हैं प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के थ्रू। वो पीपीटी अलग होता है। PPT तो ये बनी हुई है ना जो मैं दिखा रहा हूँ, सही है, प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्लियर है आप सबको, मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, उसको बुला लो बंदे को अंदर। कंटेंट मार्केटिंग में उसको वीडियो एडिटर कहाँ है वो? आना चाहिए। उसको बोलो अंदर अपनी जो है ना जबान संभाल के बैठो, जाओ लेकर आओ उसको। सर ये क्वेश्चन पूछो, कंटेंट मार्केटिंग वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए उसको। नहीं, एडिटिंग नहीं, उसको बेसिकली टॉपिक्स देने, एडिटिंग वीडियो एडिटर करेगा। एक स्क्रिप्ट हो गया और फिर वो वीडियो हाँ, हो वो कंटेंट दे रहा होगा, सैंपल दे रहा होगा, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट दे रहा होगा, सैंपल दे रहा होगा, यार इस तरह का बना दो, वो ग्राफिक डिजाइनर के साथ कोऑर्डिनेट करके कंटेंट बनवा रहा होगा। सही है, वो वीडियो एडिटर के साथ कांटेक्ट करके उसको बोल रहा हो कि यार इस तरह की वीडियो बना दो। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग शूट वगैरह वो स्पेशलिस्ट, खुद करेगा। हाँ बेसिकली शूट के लिए हेल्प आउट कर रहा वीडियो होगा, एडिटिंग A रोल B रोल बनवा रहा होगा वो। ठीक है, A रोल मतलब कि मैं, और B रोल मतलब पिक्सल से जो वीडियोस मिलती हैं। सही है, मैं अगर बोल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो मेरी आवाज़ आई, मैं आया, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का बैकग्राउंड आ गया। आप लोग रील वगैरह देखते हो, बेटा खामोश हो जाओ, इधर देख लो। सही है, तो आप जो है कंटेंट मार्केटिंग, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली, ये मैं फील्ड्स की बात बता रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो। ठीक है, इनकी बहुत डिमांड है। फिर दूसरी फील्ड आती है SEO की। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और SEO इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट। इसको हमने पहली क्लास में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे SEO स्पेशलिस्ट सर्च कर लूँ, ठीक है, तो आप SEO स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो। $356 SEO स्पेशलिस्ट जॉब, दिस इज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद किसी कंपनी में SEO स्पेशलिस्ट रख सकते हो, SEO एग्जेक्टिव लग सकते हो। सही है, अभी हमारा स्टूडेंट हसीब जो है वो सम ग्रुप में भी लगा है माशाल्लाह SEO एग्जेक्टिव। ठीक है, लास्ट बैच वाला। ऑफ पेज SEO एक अलग है, ऑन पेज SEO का एक बंदा अलग है। ठीक है, SEO स्पेशलिस्ट जो कि तीनों चीज़ें देख रहा होता है। मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत अच्छा है, मतलब एक एक फील्ड में इतना ज़्यादा फील्ड में स्कोप इतना है। है और सही है, एक पेज पे हाँ, कितने लोगों की मेहनत है। और ये पूरी टीम बन के काम होता है ना। ठीक है, पूरी सही है, मार्केटिंग का पूरा वो डिपार्टमेंट पूरा होता है, डिपार्टमेंट जिसमें है। डिपार्टमेंट में अलग अलग सही है, अकेला बंदा सर सारे काम नहीं करता। अकेला बंदा सारे काम करेगा तो वो उतनी प्रोडक्टिविटी इनहांस ही नहीं कर सकता अगर टीम वर्क नहीं होगा। ठीक है, अगर वही ग्राफिक डिजाइनर भी है, वही वीडियो एडिटर भी है, बर्न आउट हो जाएगा वो। सही है, क्योंकि और कंटेंट क्रिएटर का काम ही कंटेंट एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करेगा तो कुछ ना कुछ बना सकेगा ना। वही वाली बात, अगर ग्राफिक डिजाइनर आंखें बंद कर लेगा और बोलेगा मुझे सब आता है तो नहीं आ सकता। अब मुझे फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर बनना है, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग के लिए मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी,
मुझे पढ़ना पड़ेगा जो भी चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। मैं शायरी भी लिखने जा रहा हूँ तो पहले मुझे शायरों को पढ़ना पड़ेगा। शहर में कौन से शहर में जाएगी? सही है, आपके सामने आलिम जो बनता है पता नहीं कितनी 40 पता नहीं कितनी बुकें हिफ्ज करता है, पढ़ता है, उसके बाद जाके वो आलिम बनता है। तब वो बता रहा होता है ना, तब वो एक्सप्लेन कर पाता है, तब वो फिर अपनी किताब लिख पाता है। सर ज्यादातर कंटेंट राइटिंग की जो जॉब्स होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन देखो इसका कोई सिनेरियो नहीं होता, ये डिपेंड करता है। 3 तरह की जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। एक हमारे पास रिमोट जॉब, जिसमें आपने घर बैठ के काम करना है, आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास इंटरनेट हो, आपके पास अच्छी चेयर हो और एक अच्छा छोटा मोटा एनवायरनमेंट हो जो आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो। दूसरा हाइब्रिड मोड, ठीक है। हाइब्रिड में क्या होता है कि आप 3 दिन ऑफिस जा रहे होते हो और 3 दिन घर से काम कर रहे होते हो। और एक होता है ऑन साइट, आप ऑफिस जाके काम कर रहे होते हो, ठीक है। अब इट डिपेंड करता है कि आप कितने पुराने हो, आपके कंपनी वाले को आप पे भरोसा है और आप उसको बोलो कि मैंने रिमोट जॉब ही करनी है, तो आप रिमोट जॉब में रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करोगे। ऑन साइड वाले पे अप्लाई करते हैं, उनके घर पे काम नहीं होता, घर पे ऐसा एटमोसफेयर नहीं है। सही, घर पे बैठे हुए मम्मी ने कहा बेटा ये ले आओ, उनको पता ही नहीं कि वो काम कर रहा है, तो लग रहा है कंप्यूटर पे कुछ देख रहा है, सही कोई गेम खेल रहा है। घर वाले समझते हैं लैपटॉप पे बैठे के नोट आ रहे हैं। सही है, तो ये दूसरी फील्ड है। आप लिख रहे हो, रजिस्टर पे लिख रहे हो, अपना कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो गई, एसईओ हो गया। सर क्यों लिखे सर, आपने पीपीटी तो दी है, वीडियो में सब नहीं, मोटी मोटी पॉइंट लिखने को कह रहा हूँ, सही है। ये एसईओ को एक्सप्लेन नहीं लिखने को कह रहा, तो लिख रहा हूँ कि यार ये अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो सर डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज है। एक तो हमने कल बात की बिजनेस की, कि आप अपना काम कर सकते हो अपने लिए, अगर आपको बिजनेस बना रहे हो उसके लिए आप एसईओ कर सकते हो, उसके लिए कंटेंट बना सकते हो, एक दो लड़कों को अपने साथ ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 30 लोग बैठे हैं, कोई 2-3 लोग तो होंगे जो आपके माइंड के होंगे, जो लग रहा होगा कि यार ये कुछ करना चाहते हैं, तो आपस में 3 बंदे मिल गए, उसने बोला मैं वेबसाइट और एसईओ देख लेता हूँ, आप जो है कंटेंट मार्केटिंग देख लो, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि अब आपके सामने टूल इतने आसान आसान आ गए, कैनवा आ गया है, कैपकट आ गया है, कितना मुश्किल है वीडियो एडिट करना। सर कुछ क्वेश्चंस तो पूछते होंगे जब कंटेंट मार्केटिंग को हायर कर रहे होंगे, तो बिल्कुल कुछ पूछते फेमस हैं, क्वेश्चंस क्या होते होंगे? वो जब बात करेंगे तब बात करेंगे। जा रहे हो अभी? नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई हिंट दे दे। सही, अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं ना। सही सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की भी बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। ये कम है, 123 उसकी डिमांड ज्यादा थी, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग नहीं था, कंटेंट मार्केटिंग था। हाँ कंटेंट। कंटेंट मार्केटिंग अलग है, सही है। बेसिकली लिंक्डइन पे 123 जॉब आ रही है, बाकी अगर यहाँ जाऊँ तो सर मैंने एक इंडीड पे जॉब देखी थी डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें लिखा था ग्राफिक डिजाइनिंग में आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग में आनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग। हाँ तो बोलो सब आता है हमें, सही है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मीडिया अलग अलग नाम से, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जेक्टिव, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का क्या काम होता है, वो सारे सोशल मीडिया मैनेज कर रहा होता है, उस पर स्केजुअल कर रहा होता है पोस्ट को, ठीक है, पोस्टिंग को स्केजुअल करना। फॉर एग्जांपल कंटेंट मार्केटिंग आपको कंटेंट दे दिया, तो उसको स्केजुअल करना, किसी का कमेंट आ रहा है, लाइक आ रहा है, उसके साथ एंगेजमेंट करना, ठीक है, ग्रुप्स में जाके एंगेजमेंट करना, कम्युनिटी बनाना, सब सोशल मीडिया वाले का काम होता सर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर है। ऐड चलाना, बोर्ड भी तो ठीक हो है। सकता है, बोर्ड भी तो हो सकता है, बोर्ड बोर्ड भी तो हायर करते हैं ना, जिसमें ताकि जो है ना मुश्किल ना हो सके, जो भी कंटेंट हो उसको मैनेज करे, जो रिप्लाई करे। बॉट, ज्यादातर बोर्ड से रिप्लाई कर रहे होते हैं। मैं बात नहीं कर रहा, मैं वैसी नॉर्मल बात बता रहा हूँ। बॉट बेसिकली एफएक्यूज को रिप्लाई कर सकता है ना, बॉट सारे जवाब तो नहीं दे सकता ना। बॉट ये जवाब दे सकता है कि यार आपकी लोकेशन कहाँ है, उसने बोला मेरी लोकेशन तारिक रोड में। बॉट ये जवाब दे सकता है कि आपका नंबर क्या है, सर ये मेरा नंबर है। बॉट ये बता सकता है कि आपकी फीस क्या है, उसने बोला हमारी फीस ये है। उसके अलावा बॉट क्या बता सकता है? सर आजकल बोर्ड भी तो एआई हो यार गया। एक बात बता, तो एआई हो गया, कितना बता सकता है? नहीं हुआ ना,
इतना एफिशिएंट नहीं हुआ ना अभी। बंदे ने इतना बड़ा मैसेज लिख दिया, सही है, मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का चैंपियन था, उसके बाद मेरी टांग टूट गया, मैं कहाँ से इलाज करवाऊँ, तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा मुझे तो ट्रेन ही 3-4 सवालों के लिए किया था। ठीक है, बॉट बेसिकली अभी ट्रेन हो रहा है, अभी इफिशिएंट नहीं है, अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जो क्यूरी उसकी है वो बॉट रिजॉल्व नहीं कर सकता। कराची वालों के सवाल जो है ना बहुत परेशान हो जाता है, तो यार ये क्या कहना चाह रहे हैं, सही है। तो ऑनलाइन एक्टिविटी, इंगेज इन वर्चुअल कन्वर्सेशन एंड शेयर कंटेंट, ठीक है, कंटेंट को शेयर करना। कस्टमर का रिप्लाई भी यही हाँ लिखा है। सही है, कस्टमर को रिप्लाई भी दे रहा होता है। सोशल मीडिया चैनल लाइक ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और इंडिविजुअल, सही है। सही है, नेटिव एडवर्टाइजिंग में बेसिकली होता है कि पीपीसी ऐड वगैरह चलाना, ठीक है, फेसबुक पे ऐड चलाना, ट्विटर पे ऐड चलाना, लिंक्डइन इंस्टाग्राम को बूस्ट करना, ठीक है, गूगल पे ऐड चलाना, इसको परफॉर्मेंस मार्केटर भी कहते हैं और नेटिव एडवर्टाइजर भी कहते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटर जॉब, सही है, ये भी एक अलग फील्ड है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो बंदा ऐड चला रहा होता है, बूस्ट कर रहा होता है, ठीक है। नेटिव में आएगा। हाँ, ये नेटिव और परफॉर्मेंस मार्केटर में आता है। अब आप लोग सेलेक्ट करोगे कि यार आपको कौन सा फील्ड समझ आ रही है, किसमें आप कुछ बड़ा कर सकते हो, जो आपको सूट कर रही हो, ठीक है। अब इसकी मैं सिंपल एग्जांपल ऐसे दूंगा कि एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर क्या करता है, एमबीबीएस करता है, पूरे ह्यूमन के बारे में सब कुछ पढ़ लेता है, ठीक है, पता चल जाता है यार ब्रेन ऐसे काम करता है, दिल ऐसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद वो स्पेशलिस्ट होता है किसी एक चीज़ में, वो दिमाग का स्पेशलिस्ट हो जाएगा, वो दिल का स्पेशलिस्ट हो जाएगा, वो साइकेट्रिस्ट बन जाएगा, वो न्यूरोलॉजिस्ट बन जाएगा, वो गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट बन जाएगा पेट का, सही है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बन जाएगा, ऑन्कोलॉजी का बन जाएगा, रेमाटोलॉजिस्ट बन जाएगा, ऑर्थोपेडिक बन जाएगा। क्या करता है वो, स्पेशलिटी ले लेता है। अभी हम राइट नाउ डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और हम सबकी चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिर आपने सेलेक्ट करना है कि अब आपने स्पेशलिस्ट किस में बनना है। सवाल है किसी का, समझ आ रही है, एंड तक आ रही है आवाज? ठीक है, फिर ईमेल मार्केटिंग होता है, ठीक है, ईमेल मार्केटर भी होता है, लोग हायर कर रहे होते हैं कि यार ईमेल मार्केटिंग करें, सही है, ईमेल मार्क हाँ राइट नाउ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा होता है व्हाट्सएप पे काम, लोग व्हाट्सएप पे अटैक कर रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन यूएस में ज़्यादातर ईमेल पे काम हो रहा होता है, लोग वहाँ पे ईमेल यूज़ करते हैं, वहाँ सुबह उठ के ईमेल खोलते हैं, यहाँ हम सुबह उठ के व्हाट्सएप ऑन करते हैं, ठीक है। तभी जब उनको हम ईमेल करते हैं अपने न्यूज़ लेटर, मतलब न्यूज़ लेटर बना के कोई वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कौन सा खुला हुआ है ये ईमेल, सॉरी, सही है। तो ये मितेश खत्री जो है भाई, ये मुझे ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, मैंने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है। डेरिन हार्डी मुझे ईमेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, एक तो इनको जब आप सब्सक्राइब कर देते हो, इनको जाके जब अपनी ईमेल दे देते हो, ये आपको ईमेल कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी जाऊँ बिली जीन, अभी बंदा क्या कर रहा है, ये पहले अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताता है, फिर यहाँ कॉल टू एक्शन दे देता है, भाई यहाँ क्लिक करो और सब्सक्राइब करो, या क्लिक करके हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, या क्लिक करके हमसे हमारी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये देख रहे हो लिंक, किसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने यूट्यूब पे ट्रैफिक लेके जा रहे हैं,
ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सर्विस की तरफ लेके जा रहे हैं। सही है। तो ये बेसिकली वेज है, किसी तरीके से आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है और कस्टमर को कन्वर्ट करना है कस्टमर में। ठीक है सर यूट्यूब पे आउटबाउंड मार्केटिंग हो सकती है, लेकिन ईमेल पे तो इनबाउंड ही होगी ना, जिसकी ईमेल जिसके पास होगी तो उसी के पास ही होगी। बेसिकली वही ना, जब कोई यूट्यूब पे आपको देख रहा है या आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और आपका न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब कर रहा है, आपके पास ईमेल आ रही है, आप उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो कि यार हमारी नई ऑफर आई हुई है, आप उसको एसएमएस पे अप्रोच कर रहे हो। फिर आउटबाउंड में आप डाटा कलेक्ट करते जा रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो और उनसे फॉर्म फिल करवा रहे हो। उस फॉर्म फिल करने से आपके पास क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है, ईमेल आ रही है, नंबर आ रहा है, XYZ सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, उससे आप इनबाउंड मार्केटिंग कर रहे हो। सही है। तो हमने की टेकअवेज क्या करे, कि हमने डिजिटल मार्केटिंग को देखा, सॉरी। तो बेसिकली जो की टेकअवेज हैं वो यही है कि डिजिटल मार्केटिंग इज एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग दैट हैपेंस ऑन digital platform. To continue to delight your leads and customers, you need to create relevant content on the channel they use the most. ठीक है, तो आपने अगर अपने कस्टमर को के नज़र में डिलाइटफुल रहना है तो आपने वही कंटेंट बनाना है जो वो देखना चाहते हैं। सही है। अब मैंने जैसे न्यूज़ चैनल का जिक्र किया, न्यूज़ चैनल पे लोग कोई ना कोई सनसनीखेज खबर सुनना चाहते हैं, तो न्यूज़ चैनल वाले वही करते रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़, पे हम वहाँ पे जुड़े रहते हैं। अगर वो कोई एडिक्शन हो जाती है सर न्यूज़ की। मैं एक बात बता रहा हूँ ना कि हमारे अगर हम जाएं पेरेंट्स या रिलेटिव जाओ तो न्यूज़ के आगे बैठे रहते हैं 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, ऐसे ही है लगा के। वो क्या है, साइकिल लग गई ना हमारी। एक भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है, और वो उसी तरह से सनसनी खबर, वो जो न्यूज़ एंकर है वो बात भी इस तरीके से कर रहा होता है। हमारी नीड्स के हिसाब से ही बात कर रहे होते हैं कि सही है, हमें जो हाँ न्यूज़ चाहिए होती है उसके हिसाब से बता। ऐसा ही है। ठीक है, तो क्या है जो आपका कस्टमर चाहता है, आप अब बहुत सारे लोग नेगेटिव कंटेंट बना रहे हैं क्योंकि लोग पसंद ही यही करते हैं। बहुत सारे लोग जो है रोस्टिंग के कंटेंट बना रहे हैं कि लोगों को रोस्ट करना, लोगों को पसंद है यार, इसकी देखो कैसी बजाई उसने यार, क्या किया, मतलब लोगों को पसंद है ये। बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब हम अच्छा कंटेंट बनाते हैं कोई देखता ही नहीं है, हमें तो व्यूज ही इसी में आ रहे हैं, हमने बनाना ही यही है। सही है। तो मैं भी क्या कर रहा होता हूँ, टेस्टिंग कर रहा होता हूँ। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो बंदा बोल रहा है कि यार ऑनलाइन अर्निंग कर लो, ये क्लिक करो और इतने डॉलर कमाओ, लोग उसको जाके देख रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि सबको क्या करना है, जल्दी अमीर होना है, क्विक रिच स्कीम जाना है, जल्दी से मलिक रियाज बन जाना है। सही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है लेकिन वो मिलियंस इन अ वन मून हो सकता है कि वो मिलियन में एक बंदा जो है उसकी लक चल गई, उस पर नजरें गर्म हो गया और वो वायरल हो गया। और आधा पाकिस्तान तो उसमें लगा हुआ है, एक महीना वेबसाइट चला रहा है, क्या, एक गेम चलाएगा ना, क्लिक क्लिक करो और पैसे आएंगे। अच्छा हाँ, वो मेरे दोस्त भी खेले थे फार्म हाउस में, बैलून जो है ना ऊपर जाता है, वो क्लिक करते हैं, लेकिन उसमें पैसे हैमर, निकलते नहीं है। और फंसते ही है ना, बेसिकली लॉटरी है ना वो। भाई देखो 10 लोग करते हैं, 10 में से एक के निकलते हैं, खुश हो जाता है, बाकी 9 जो है वो दे रहे थे पैसे। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो लॉट यार निकलते क्या है उसमें पैसे? सर अभी वो लॉन्च अच्छा नहीं हुआ पता ही पाकिस्तान में। अब वो एक क्रिप्टो करेंसी का एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर अच्छा, वो अभी तक कोई लॉन्च नहीं हुआ। सही है। वो लोग उस पे लगे हुए हैं, बस रिसर्च करने में लगे हुए है हैं। क्या वो, अब कुछ नहीं सर है उसको वाला। मैं अच्छा अच्छा क्लिक करते रहो, अच्छा वो पॉइंट बढ़ते रहेंगे, वो 1 लाख पॉइंट पे बोल रहा आपका कोई क्रिप्टो कॉइन बन जाएगा, वो बनेगा और नहीं, कुछ भी नहीं, आगे जाके उसका डोमेन ही खत्म हो जाएगा, उनका अच्छा। बेसिकली वो स्क्रीन टाइम लेके एडसेंस ऑन करके वो आपसे पैसे बना रहा होगा। यस सर। सही है। सर एक वो भी ऐप आई थी ना ऐड आते हैं उस पे, यस सर। कमर्शियल आते हैं उस पे हाँ, एप्लीकेशन, सर, आते क्यों नहीं? गूगल ऐड आते हैं। मैंने इसका
मानते होंगे पता है। क्या कह रहे हो? नहीं उसका नहीं, मैं कह रहा हूँ जब वो यूज कर रहे होते हैं उस पर कोई ऐड आता है? वो टेलीग्राम पे आते हैं ऐड? हाँ तो फिर ऐड से कमा रहा है ना वो। अगर आपने पकड़ लिया वरना आपको थोड़ी होगा। मतलब उसने एप्लीकेशन बना दी, वो आपको आपको क्विक रिच स्कीम दिखा के कि आप क्लिक करते रहो इतने पॉइंट बन जाएंगे, और आप जब तक उस पर रुके हुए हो, सही है, और आप क्लिक क्लिक कर रहे हो तब तक वो गूगल एडसेंस से पैसे बना रहे हैं। गूगल ऐड जो है आपको अदर अदर ऐड दिखा रहा होगा उस एप्लीकेशन पे, आप वो देख रहे होगे, फिर उसको स्किप कर रहे हो, फिर क्लिक कर रहे होगे, पैसे पैसे बन रहे हैं उसके। आपके बने ना बने लेकिन उसके तो बनना है। सर इसी क्या तरह कह से रहे हो? मोबाइल हिलाने से ऐसा कुछ नहीं है सर, वो जिसने एप्लीकेशन बनाई है सिर्फ उसी को फायदा, ये हमारी सिर्फ पाकिस्तानी अवाम है जो उस पर खेली जा रही है। इतना पाकिस्तानी अवाम नहीं सर, बेसिकली नहीं, वो एशिया ममालिक में ज़्यादा, यूरोप ममालिक में नहीं यूज हो रहा। ठीक है ठीक है। कुछ तो यूट्यूब चैनल है वो ऐसा बता रहे हैं कि 2 मिनट इसको कंटिन्यू करते हैं, ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें वरना बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, लोग जो है ना फिर डर जाते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, ठीक है। तो हमने डिलाइटफुल रहना है, तो हमने क्या करना है, अपने कस्टमर्स को देखते हुए उनसे रिलेटेड कंटेंट बनाना है, ठीक है, जो उनको पसंद आ रहा है, जो उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो उनसे रेलिवेंट है, ठीक है। To effectively implement a digital marketing strategy, you will likely need to incorporate a mixture of content marketing, SEO, social media marketing, advertising and email marketing, ठीक है। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है तो इन सारी चीज़ों को आपको लेके चलना होगा। अगर आप किसी एक चीज़ को छोड़ दोगे, वेबसाइट बना ली, एसईओ नहीं कर रहे, आपकी वेबसाइट हैंग नहीं हो रही, सही है, आप सोशल मीडिया पेज बना ली, आप कंटेंट नहीं बना रहे, आपका सोशल मीडिया ग्रो नहीं हो रहा, ठीक है। ऑर्गेनिक जा रहे हो लेकिन ऑर्गेनिक में आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो है, तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा बूस्ट करते रहना, ऐड चलाते रहना ताकि ज़्यादातर लोगों का रिसाई होए, और वो जब आपके पेज पे आए तो आपको लाइक कमेंट करें ताकि आपकी क्या बढ़ती रहे, फॉलोइंग बढ़ती रहे, ठीक है। एक घंटे की हो गई।